आज इस वीडियो में हम सेक्रेटरी टिश्यू का कंप्लीट करेंगे। सेक्रेटरी टिश्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू सिस्टम का। तो सेक्रेटरी टिश्यू क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो कुछ सिक्रीशन करेगा, कुछ एक्सक्रीशन करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा। यानी कुछ सिक्रीशन का काम होगा जो एक ग्रुप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स करेगा, उसे कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। यानी कि कोई ज़्यादा सिक्रीशन का काम होगा या फिर एक्सक्रीशन का काम होगा। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर है क्या। तो देखो, सेक्रेटरी टिश्यू है वो स्पेशल सेल्स है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप है। ऐसी स्पेशल सेल्स है जो या तो सिक्रीट करेगी या फिर एक्सक्रीट करेगी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट्स को फ्रॉम दी प्लांट बॉडी से। या तो कुछ एक्सक्रीट करेगी या फिर कुछ सिक्रीट करेगी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट्स को। और ये कुछ मतलब कि ये नहीं है कि ये सभी जगह के प्लांट के सभी पार्ट्स में होता है, नहीं। ये कुछ सर्टेन लोकलाइज्ड एरिया, ये प्लांट के कुछ ही पार्ट्स में होता है, कुछ ही जगह पर। और फिर वहाँ से फिर सभी जगह पहुँचा दिया जाता है उस सेक्रीशन को, उस एक्सक्रीशन को। सिक्रीशन आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। जो सिक्रीशन है वो सेल मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट्स है। जब सेल मेटाबॉलिज्म करती है और उसके बाद जो बच जाता है वो सिक्रीशन होता है, जिसे सेल अब बाहर निकाल देती है। तो सिक्रीशन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म दैट मूव आउटसाइड द सेल। और फ्रॉम देयर दे में बी स्टोर इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कार्ड ग्लैंड्स, डक्ट्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स। और जो सिक्रीशन निकला है सेल मेटाबॉलिज्म के बाद सेल से बाहर, इसको सेल कहीं पर स्टोर कर लेती है। ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेती है सेल जिसमें इस सिक्रीशन को वो रख सके। जैसे कि ग्लैंड्स है उसमें सिक्रीशन रख सकते हैं, डक्ट्स हो गई, स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई, तो उसमें उस सिक्रीशन को रख लेते हैं ये। तो सिक्रीशन विच डू नॉट टेक पार्ट इन the secretion which do not take part in metabolism of plant and not use of them are removed outside and the process is called excretion। यानी कि ये जो सिक्रीशन है जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो सिक्रीशन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है और उसका कोई यूज नहीं है प्लांट के लिए, उसे उसे बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। देखो यहाँ पर दो टर्म आई है, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या था? सेल मेटाबॉलिज्म के बाद जो बचा उसे सिक्रीशन कहा दिया। और एक्सक्रीशन क्या है? जो मेटाबॉलिज्म में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो मतलब कि जिसका प्लांट के लिए कोई यूज नहीं है, उसे बाहर निकालना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और फंक्शन ऑफ सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों फंक्शन है, सिक्रीशन का फंक्शन और एक्सक्रीशन का फंक्शन है। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स करती है जिसे कहते हैं सिक्रीटरी टिश्यू। ये आ गया इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन आर परफॉर्म्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड सिक्रीटरी टिश्यू। और इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहले लैटिसिफरस टिश्यू, दूसरा है ग्रैनुलर टिश्यू। फिर आगे लैटिसिफरस टिश्यू का भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स। सबसे पहले आ जाता है लैटिसिफरस टिश्यू, इसका सबसे बड़ा टाइप है। तो जैसे देखोगे लैटिसिफरस आर स्पेशल काइंड ऑफ लिविंग सेल्स है। ये कैसी है? ये स्पेशल काइंड ऑफ लिविंग सेल्स है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिक्रीशन के लिए, कंडक्शन के लिए लेटेक्स का। कुछ लेटेक्स यानी कुछ सिक्रीशन का काम करेगा। लेटेक्स क्या है? जो प्लांट ने सिक्रीट किया उसे ही हम कह रहे हैं लेटेक्स। तो जो लैटिसिफरस टिश्यू होता है ये लिविंग सेल्स होती है इसके अंदर, यानी कि स्पेशल काइंड ऑफ लिविंग सेल्स है जो क्या करेगी? सिक्रीशन करेगी और कंडक्शन करेगी लैटेक्स का। जो मतलब सेल निकाल रही है उसे कहते हैं लैटेक्स है। तो उसी का या तो सिक्रीशन करेगी या फिर कंडक्शन करेगी। तो लैटेक्स इज वेरियस फ्लूइड है। देखो एक तरह का क्या है? फ्लूइड है, एक तरह का ये, यानी कि एक द्रव्य पदार्थ है, कोलोइडल नेचर का है। जो कोलोइडल नेचर का मतलब कि ये धुंधला है, जैसे कि दूध होता है उस तरीके से है ये। जैसे कि मैंने सब्सटेंस का बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर शुगर होता है। किसके अंदर? लेटेक्स के अंदर। इसके अंदर शुगर होता है, प्रोटीन्स होता है, गम्स होता है, रेजिन्स होता है, एल्कलॉइड्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, रबर होता है। और लेटेक्स है ये, इसका वाइट कलर होता है। देखो क्या कहा था ना मैंने, दूध जैसा होता है कुछ ये। वैसे अलग अलग प्लांट में अलग अलग कलर होता है इसका। तो लेटेक्स इज यूजुअली वाइट इन कलर बट इट मे बी वेरियस कलर्ड। देखो ये वैसे तो ये वाइट मिलेगा मोस्टली, लेकिन ये नहीं है कि ये वाइट ही मिलेगा, ये वेरियसली कलर, यानी कि और भी से कलर हो सकते हैं। जैसे कि येलो होता है पेपरवेसी फैमिली में, मिल्की होता है क्लोट्रोपस में, वाटरी होता है मूसा में,
द लेटेक्स ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू मैन। और जो ये लेटेक्स निकल रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है मैन के लिए। कैसे? मतलब जैसे कि उससे जो लेटेक्स निकलेगा उससे वो सेल कर सकता है कहीं पर, उससे कुछ बना सकता है, उससे मेडिसिन बन सकती है। बहुत सारी मेडिसिन में यूज कर सकते हैं उस लेटेक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है जो लेटेक्स निकाल रहा है, इसलिए इन्होंने लिखा कि ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मैन के लिए। अच्छा, लेटिसिफरस टिश्यू आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है। जो ये लेटिसिफरस टिश्यू है ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में मिलते हैं। जैसे कि जो फैमिली है यूफोर्बिएसी उसमें मिलता है, एस्केलिपिडिएशियाई, पेपरबिएसी, कंपोसिटे सनफ्लावर वाली, मोरेशियाई, मूसेशियाई, एपोसाइनेशियाई एक्स्ट्रा, इन सभी फैमिली में ये मिलता है लेटिसिफरस टिश्यू। द टिश्यू मेनली कंपोज्ड ऑफ थिन वार्ड सिनोसिटिक लिविंग सेल्स है। जो ये लेटिसिफरस टिश्यू है इसकी ये क्या है, इसके पास कैसी है, थिन वाल्ड सिनोसिटिक लिविंग सेल्स है। पतली वा थिन वा नहीं पतली थिन वाल्ड सिनोसिटिक लिविंग सेल्स है जो जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में। यानी कि इनके पास बहुत ही वायरस नंबर में न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं इनके जो प्रोटोप्लाज्म है। और इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं, यानी कि क्लासीफाई कर सकते हैं। लेटिसिफरस टिश्यू को टू टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखो क्या पढ़ा था, सिक्रेटरी टिश्यू, उसके दो टाइप पढ़े हमने। फिर लेटिसिफरस टिश्यू और ग्रैंडुलर टिश्यू। अब हम पढ़ रहे हैं लेटिसिफरस टिश्यू के बारे में। तो लेटिसिफरस टिश्यू के फिर आगे हमने पढ़ रहे हैं हम दो टाइप। लेटिसिफरस टिश्यू के अब दो टाइप आ गए, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स है। लेटेक्स सेल्स को हम नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहते हैं और लेटेक्स वेसल्स को हम आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहते हैं। यदि आप ये नाम याद नहीं रख पाओ तो ये वाले दो नाम याद रख लिए, आसान लग रहे हैं, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स है। अब हम लेटेक्स सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और लेटेक्स वेसल्स के बारे में देखेंगे क्या कुछ है। जो सबसे पहले आ गई जो लेटेक्स सेल्स है, पहला डायग्राम देख लो अच्छे से। ये देखो जो पहला डायग्राम दिख रहा है ये लेटेक्स सेल्स का, ये देखो ये जो सबसे पहला डायग्राम है ये लेटेक्स सेल्स का है। इसको हम नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहते हैं। तो लेटेक्स सेल्स है ये लॉन्ग ट्यूबुलर अनब्रांच्ड और ब्रांच सेल्स है। ये लॉन्ग है, बहुत सारी लंबी है, देखो हाँ, ट्यूबुलर है यानी कि ट्यूब लाइक है। और ये ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच एंड ब्रांच सेल्स है विद सॉफ्ट, ये देख लिया हो यहाँ पर, दस आर लॉन्ग ट्यूबुलर अनब्रांच सेल्स है विद सॉफ्ट बट थिक वाल्स है। इनकी वाल्स कैसी है, थिक है। विद विच रन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे लंबे डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी तक जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा साइज है इनका, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स इन प्लांट बॉडी, ये किसी और पर डिपेंड नहीं है कि अगर वो ये उसका कि इसका साइज है, इसका फंक्शन किसी और पर डिपेंड करे, नहीं, ये अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से काम करते हैं ये मतलब कि वो जो इनका कितना भी साइज हो सकता है, बड़ा छोटा, वैसे ये बड़े साइज में होती है। ठीक है, तो दे आर मच स्मॉलर इन साइज एंड इन न्यूक्लिएट। ये देखो ये मतलब इन ईयरली स्टेज है। ये देखो जब शुरुआत में है ना, शुरुआत में छोटी चीज़ होती है, जैसे कि बच्चे शुरुआत में छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो शुरू शुरू में स्मॉलर होती है और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो इलोंगेट हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं और सिनोसिटी और ब्रांच्ड हो जाते हैं। पहले हम ब्रांच भी नहीं थे, पहले ये एक मतलब सीधी डंडी सी थी, फिर ये समय के साथ जैसे जैसे प्लांट ग्रो हुआ तो ये क्या हो गया, सिनोसिटी हो गया, ब्रांच्ड हो गए, elongated हो गए। दे ramify in all direction but the two latex cells never fuse anastomose, यानी कि ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और लेकिन एक बात इनमें कॉमन है कि ये एनास्टोमोज होते हैं। क्या होते हैं, एनास्टोमोज। एनास्टोमोज का मतलब ये है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरक्रॉस नहीं करेगी, यानी कभी भी ये फ्यूजन नहीं दिखाएगी। जैसे कि ये वैसे जैसे कि ये जा रही है, देखो यहाँ पर ब्रांच तो हो गई, ये देखो ये मतलब ये कभी फ्यूज नहीं करेगी। ये नहीं है कि ये मिल गई और ये दोनों, जैसे कि ये यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई, तो ये इसके ऊपर को जाएगी। ये नहीं है कि इसके अंदर ये मिल जाएगी, ये नहीं है कि जो ये है ये इसके अंदर मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये फ्यूजन नहीं शो करेंगे, ये ऐसे मतलब कि ऊपर नीचे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फ्यूजन हो चुका है लेटेक्स वेसल्स में, लेकिन लेटेक्स सेल्स में फ्यूजन नहीं होता।
ये कभी भी फ्यूज नहीं होते, लिखा भी हुआ है नेवर फ्यूज। इसे कहते हैं एनास्टोमोज। सच सेल्स आर कॉमनली फाउंड इन कैलाट्रोपिस, यूफोर्बिया, नेरियम, विनका, फ्यूकस, फिकस, कैनाबिस एक्स्ट्रा, इन सब में ये लेटेक्स सेल्स मिलती है। ये लेटेक्स सेल्स थी। अब लेटेक्स वेसल्स के बारे में देखते हैं हम, चलो। तो देखो लेटेक्स वेसल्स, जो लेटेक्स वेसल्स है इनको आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहते हैं। और दिस डक्ट्स आर वेसल्स, ये जो डक्ट्स है और वेसल्स है ये formed by end-to-end fusion of anastomosis of many latex cells है, यानी कि बहुत सारे latex cells थी, जैसे कि latex cells थी ये, इनके फ्यूजन से, इनके एंड टू एंड फ्यूजन से ये latex vessels बन गई। इसमें क्या था, जो latex cells में क्या था, ये कभी भी एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर रही थी, लेकिन latex vessels में क्या हुआ, ये एक दूसरे, इनके एंड टू एंड फ्यूजन हो गया। इनका जो एंड था, जैसे कि ये और ये दोनों मिल गए, इनका फ्यूजन हो गया, एंड टू एंड फ्यूजन हो गया, जिसे कहते हैं एनास्टोमोसिस ऑफ मैनी लेटेक्स सेल्स टुगेदर विद देयर एंड्स वार डिजोल्व, यानी कि जो एंड वार डिजोल्व हो गए, यानी कहने का मतलब यही है कि ये क्या हो गया, इनका फ्यूजन हो गया। ठीक है, जो ये लेटेक्स सेल थी इनका फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होकर ये लेटेक्स वेसल्स बन गई। दे ओरिजिनेट फ्रॉम रॉ मैथमेटिक सेल्स, डिसोल्यूशन ऑफ एंड वाल्स इन ईयरली ऑन्टोजेनी। दे आर अनब्रांच्ड है, ये कैसी है, अनब्रांच्ड। देखो कभी कहीं ब्रांच्ड नहीं है, देखो ये देखो ब्रांच तो है, लेकिन मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये ब्रांच है, देखो यहाँ पर ब्रांच है, फिर यहाँ पर ब्रांच हो गई, एक यहाँ पर ब्रांच हो गई। ये जो ये कहना चाह रहा है कि दे आर अनब्रांच, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में अनब्रांच थी, जैसे कि लेटेक्स सेल्स भी शुरुआत में अनब्रांच थी, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर हुई तो ये ब्रांच्ड हो गई। तो दे आर अनब्रांच इन बिगिनिंग बट बिकम रिचली ब्रांच्ड और फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डक्ट्स एट मेच्योरिटी, लेकिन ये फिर बाद में जैसे जैसे प्लांट ने ग्रोथ की तो ये क्या हो गई, ब्रांच्ड हो गई। इस लेटेक्स सेल में भी ऐसा था, पहले ये ब्रांच नहीं थी, फिर जैसे जैसे ग्रोथ हुई फिर वो ब्रांच्ड हो गई। दस आर आल्सो मल्टी सेलुलर सिनोसिटिक कार्ड सेंसाइट्स, एक ऐसी है मल्टी सेलुलर सिनोसाइट्स है, जिनको हम कहते हैं साइनसाइट्स। जैसे कि इस एग्जांपल है पेपेवर सोमनीफेरम, आगे है अर्गिमोन मैक्सिकाना, हेविया, मनीहोट, सोंचस। ये सोंचस बीच में आ जाता है लेटेक्स वेसल्स में। तो ये था लेटेक्स टिश्यू है, जिसके हमने दो टाइप पढ़े अभी, लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स है। तो लेटेक्स सेल थी वो कभी भी आपस में फ्यूज नहीं करती थी, लेकिन यदि फ्यूज कर लेती थी तो लेटेक्स वेसल्स बन जाती थी। ठीक है, अब आ गया आगे फंक्शन इनका, किनका, लेटेक्स टिश्यू का। हमने इसका टाइप पढ़ लिया, इसका फंक्शन क्या है लेटेक्स टिश्यू का, अब ये इसमें ये बताएगा। तो देखो भी, सबसे पहले क्या फंक्शन है इसका। जो वैसे एक बात है कि इनका फंक्शन अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट में, ठीक है, एक सा फंक्शन नहीं मिलता है। जैसे कि यूफोर्बिया में है तो ये फूड को स्टोर करती है स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में। जैसे कि जो लेटिसिफरस टिश्यू है वो यूफोर्बिया में फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, और ये हेल्प करता है वाटर के अब्जॉर्प्शन में, नीक बाउरिंग टिश्यू एंड स्टोर इट, यानी कि जो पास में टिश्यू है जिसके पास अच्छा वाटर होता है वहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है, जब इसे यह लगता है कि इसके अंदर पानी की कमी हो रही है, तो दे हेल्प टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम नीक बाउरिंग टिश्यू एंड स्टोर इट। एग्जाम्पल है इसका नीरियम कैलाट्रोपिस है। और जो लेटेक्स है ये पॉइजनस है, यानी कि बहुत ही जहरीला है, और डिस्टेस्टफुल, और दिस टेस्टफुल है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है इसका, और पॉइजनस है। क्यों है ये वैसा, ताकि जो कुछ हर्बीवोर्स है एनिमल्स है वो इसको खाए ना, इसलिए ये पॉइजनस है, इसलिए ये डिस्टेस्टफुल है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि पोपी, अर्गिमोन मैक्सिकाना, ये से एग्जाम्पल हो गए जिसके जिनके अंदर जो ये लेटेक्स है बहुत ही पॉइजनस और स्वादहीन है। लेटेक्स इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है ये लेटेक्स, क्या है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि हमने पढ़ा था कि मैंने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेक्स, क्यों, क्योंकि वो उससे मेडिसिन भी बना सकता है बहुत सारा, और अलग बहुत कुछ बना सकता है, रबर बना सकता है, देखो जैसे कि हैवी से रबर बना दिया, रबर बना सकता है इससे हम। ओपियम फ्रॉम पेपर समनीफिरम, ओपियम ओपियम मिल जाता है हमको पेपर समनीफिरम से, हाँ, और प्रोटोलिटिक एंजाइम बना देते हैं हम कार्किया पेपाया से, ऐसे तो ये बहुत कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट भी है। ये था इलेक्ट्रिसिफरस टिश्यू। अब आ गया इसका दूसरा, ग्रैंडुलर टिश्यू। तो जैसे कि देखो नाम से पता चल रहा है ग्रैंडुलर टिश्यू, यानी ग्लैंड्स का जिक्र होगा यहाँ पर।
तो द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर, जो टिश्यू है वो स्पेशल स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। तो द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड्स विच कंटेन एक्सक्रीटरी, जो क्या करेगा, एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखेगा, या एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखेगा। जैसे पिछले बार में हमने पढ़ा था लेटिसिफेरा टिश्यू में जो सेक्रेशन और एक्सक्रीशन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं ग्लैंड्स, जो सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपने अंदर रखता है। ये ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड सेल्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है। जो एक ग्लैंड है वो या तो अकेली सेल का होगा या फिर बहुत छोटी छोटी ग्रुप होगा सेल्स का, या विद और विदाउट ए सेंट्रल कैविटी। A gland consists of isolated cells or small group of cells with or without a central cavity. The cells composing this tissue are made of thin cellulosic walls. और इनके पास सेलोजिक कैसी वाल है, थिन है, बहुत ही पतली वाल है सेलुलोज की, जो इनके और इनका साइटोप्लाज्म लिविंग है, लिविंग सेल्स हैं ये। दे आर वेरियस काइंड्स, ये अलग अलग बहुत प्रकार की है। जैसे कि द मोस्ट कॉमन टाइप आर इंक्लूडेड टू लार्ज ग्रुप्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल। वैसे तो इसकी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम दो ही ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये स्टडी इजीली हो। एक तो है एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू और एक है इंटरनल ग्रैंडुलर टिश्यू। सबसे पहले है देखो एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू। तो चलो अभी एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो दस आर एपिडर्मल और सब एपिडर्मल इन ओरिजिन, या तो ये एपिडर्मल रीजन पर मिलेगा या फिर सब एपिडर्मल रीजन पर मिलेगा। एंड आर ग्रुप्ड एज अंडर, इसके अंदर देखो क्या क्या जाता है एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू के अंदर, क्या क्या जाता है। देखो ग्रैंडुलर हेयर आ गए, ये देखो ग्रैंडुलर हेयर है, ये ग्रैंडुलर हेयर्स आ गए। दस आर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या से है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इन्होंने कह दिया ग्रैंडुलर हेयर्स। ये हेयर लाइक, देखो बाल जैसा लग गया, ये हेयर जैसा लग रहा है, तो इसलिए कह दिया ग्रैंडुलर हेयर्स। तो दस आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम एपिडर्मल लेयर्स ऑफ लीव्स एंड आर ऑफ वेरियस काइंड्स है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस से राइज होता है, लीव्स के, या फिर अलग अलग वेरियस काइंड्स है, यानी कि स्टेम से भी हो सकता है। जैसे कि दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। देयर वाल्स में भी थिक और थिन, की वाल्स जो पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। द सेल्स पोसेस लिविंग साइटोप्लाज्म, इनके पास लिविंग साइटोप्लाज्म होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होता है। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ये देखो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू के, ग्रैंडुलर हेयर, स्टिकिंग हेयर, म्यूसिलेज ग्लैंड, नेक्टेरी। ये देखो हमने पढ़ा ग्रैंडुलर हेयर्स के बारे में, जो एपिडर्मल से ओरिजिनेट होता है। ये बहुत ही थिन, ये थिन भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, और इनका स्ट्रक्चर हेयर जैसा था, इसलिए हमने कह दिया ग्रैंडुलर हेयर। अब आ गया स्टैंगिंग हेयर। ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक्सटर्नल ग्रैंडुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्रैंडुलर हेयर्स को। ठीक है, ग्रैंडुलर हेयर्स को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम अब ग्रैंडुलर हेयर्स के भी आगे टाइप है, जैसे कि स्टिंगिंग हेयर। स्टिंगिंग हेयर किस में है, उटरीगा डायोसिया में है। उटरीगा डायोसिया का क्या है अभी, ये एक बिच्छू बूटी का नाम सुना होगा, वही उसी में मिलता है। ये देखो स्टिंगिंग हेयर दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये यूनिसेलुलर हेयर्स है, कैसे यूनिसेलुलर हेयर्स है, ये जो प्रेजेंट है लोअर सरफेस ऑफ लीव्स है, लीव्स के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये यूनिसेलुलर हेयर्स है। द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर, जो ग्लैंड है ये बेस पर प्रेजेंट है, ये हेयर के बेस पे प्रेजेंट है। एंड सिक्रेट करते हैं पॉइजनस सिक्रेशन, और कैसा सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, पॉइजनस है। देयर वाल्स आर सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड, इनकी वाल्स कैसी है, सिलिका या कैल्शियम की बनी हुई है, इसलिए देयर वाल्स आर सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड। व्हेन स्ट्रक शार्पली द हेयर्स रैप्चर एंड द सेल कंटेंट्स विच आर इन स्टेट ऑफ हाई ट्रिगर रसेज आउट एंड आर इंजेक्टेड इनटू द वाउंड, यानी कि मान लो हमने उसको हाथ लगा दिया जहाँ पर ये स्टिंगिंग हेयर से थे, तो वो हेयर हमारे खाल में, हमारे हाथ में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, और जब हम हाथ हटाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हेयर सब रैप्चर हो जाएगा, सेल है जो सेल का जो सरफेस है वो रैप्चर हो जाएगा, जिससे उसके अंदर जो भी कंटेंट था, जो भी सिक्रीशन था, वो बाहर निकल जाएगा हाई ट्रिगर प्रेशर के कारण। ये बताना चाह रहा है यहाँ पर। ये आ गया म्यूसिलेज ग्लैंड।
ये उसी के अंदर आ गया, ग्लैंडुलर हेयर के अंदर म्यूसिलेज ग्लैंड। इसके एग्जांपल दिए हुआ है निम्फा, ब्रासिनिया। ये मल्टीसेलुलर म्यूसिलेज ग्लैंड्स है डेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ईच ग्लैंड हैज ए मल्टीसेलुलर स्टाल्क एंड ए स्लाइम secreting सेल एट द टिप। ये है म्यूसिलेज ग्लैंड्स। थोड़ा ही रह गया अब तो। अब आ गया ऑयल सिक्रेटिंग। अब आ गया ऑयल सिक्रेटिंग। किस में आ गया ऑयल सिक्रेटिंग? ग्लैंडुलर हेयर्स में। ये ऑयल सिक्रेटिंग हेयर्स इन जिरेंटियम एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली रूटेशियाई। वो फैमिली है नींबू वाली, रूटेशियाई। possess minute but multicellular oil secreting glands on the leaf surface and on the epicarp of fruits. The hair consists of multicellular stalk and globular gland at the top. ये देखो, ये हमने तीन पढ़े। किसके बारे में पढ़े? ये हमने हेयर, ग्लैंडुलर हेयर के बारे में पढ़े हैं हमने तीन। अब आ गया नेक्टेरिस। अब क्या आ गया? नेक्टेरिस आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा उसके अंदर ग्लैंडुलर हेयर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्टेरिस। तो देखो नेक्टेरिस क्या है। ये नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है। नेक्टेरिस क्या है? जो नेक्टर को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? फ्लोरल और एक्स्ट्रा फ्लोरल पार्ट्स। जो प्लांट के फ्लोरल और एक्स्ट्रा फ्लोरल पार्ट्स है वहाँ पर प्रेजेंट होता है नेक्टेरिस। फ्लोरल नेक्टेरिस आर फाउंड इन पेटल्स ऑफ रेनुकुलस। जो फ्लोरल नेक्टेरिस है वो रेनुकुलस के पेटल्स पर मिलता है। पेटल्स यानी कि जो फूल का रंगीन भाग होता है उसे कहते हैं पेटल्स। वहाँ पर रेनुकुलस, जो रेनुकुलस प्लांट है वहाँ पर फ्लोरल नेक्टेरिस मिलता है। बिलो द ओवरी इन डिस्क इन फैमिली रूटेशियाई। ओवरी बिलो द ओवरी, ओवरी से नीचे, इन डिस्क, एक डिस्क में, इन फैमिली रूटेसी फैमिली में, एट द बेस ऑफ स्टैमन, स्टैमन के बेस पर, इन ब्रासिका, ऑन द एड्स ऑफ इनवोल्यूकर, इन इनफोरबिया, यहाँ पर भी नेक्टेरिस मिलता है। और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरिस आर प्रेजेंट इन रिसिनस। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरिस कहाँ पर प्रेजेंट है? रिसिनस में है एंड फेसिफ्लोरा में है। एट द जंक्शन ऑफ लीफ, ब्लेड एंड पेटियोल, जहाँ से लीफ जुड़ी होती है वहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरिस। ये था नेक्टेरिस के बारे में। अब आ गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, सी। अब आ गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखो भी, सम इंसेक्टिवर्स प्लांट्स पोसेस दस ग्लैंड्स विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है, हाँ, वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्लांट्स को पसंद करते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जैसे कि फॉस्फेटेज, एस्टरेज, राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीएज। ये देखो ऐसे इस प्रकार से एक्स्ट्रा टू डाइजेस्ट द कैप्चर्ड इंसेक्ट्स, जो क्या कर देती है? डाइजेस्ट कर लेती है कैप्चर्ड इंसेक्ट्स को। ए फ्यू एग्जाम्पल आर सिटेड हेयर इन ड्रोसीरा, संडव प्लांट। Wine red colored glandular hairs are present at the margins of leaves on adaxial surface. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बता रहा भाई। आगे देखो, glands are present at the base of picture in nepenthes and inside the bladder in utricularia. ये था एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यू। अब आ गया इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यू। ये तो बस 5 मिनट का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो देखो भी, इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यू। मैनी प्लांट्स possesses glands which are embedded in various tissue of plant parts such as root, stem, leaves, flower, fruit, seeds। यानी कि देखो इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब क्या है? जो मतलब कि अंदर हो, जो सरफेस पर ना हो, जो अंदर हो, प्लांट पार्ट्स के, प्लांट टिश्यू के अंदर हो। जैसे कि जो प्लांट्स टिश्यू के एम्बेडेड यानी कि अंदर हो, जैसे कि रूट में हो, स्टेम में हो, लीव्स में हो, फ्लावर्स में हो, फ्रूट्स में हो, सीड में हो। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर ऊपर ही था, एपिडर्मिस से सबसे ऊपरी लेयर हो जाता वहाँ पर ही था, इसलिए उन्हें कह रहे थे एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डीपली है। तो दस ग्लैंड्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होती है वैसे तो, हैं, और थिक वार्ड होती है, लिविंग होती है। वेरियस सिक्रेटिव प्रोडक्ट्स है, जैसे कि गम सिक्रेट करती है, रेजिन सिक्रेट करती है। ये
टैनिन से सिक्रेट करती है, म्यूसिलेज को सिक्रेट करती है, ये एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें सिक्रेट करती है। स्टोर आइडर इन सेल इट सेल्फ, या तो सेल अपने अंदर रख लेगा, जो सिक्रेट कर रही है सेल, या तो वो उसे अपने अंदर रख लेगा वैक्यूल्स के अंदर। और द कैविटी में भी फॉर्म बाई सेपरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस कॉल्ड सिचोजिनस कैविटी। यहाँ पर दो टर्म आएगी, एक तो सिचोजिनस कैविटी और एक लाइसोजिनस कैविटी। ये एक नंबर में भी आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो देखो सिचोजिनस कैविटी क्या होती है कि ये कि जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो इनलार्जमेंट हो गया, सेल्स दूर दूर हो गई, और जो सेल्स जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो बड़ा हो गया, उसे कहते हैं, उसे कैविटी बन जाती है, उसे कहते हैं सिचोजिनस कैविटी। यानी कि सेपरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस कॉल्ड सिचोजिनस कैविटी। और लाइसोजिनस कैविटी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल्स टूट जाती है, लाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन और लाइसिस ऑफ सेल्स, उसे कहते हैं लाइसोजिनस कैविटी, जैसे कि सिट्रस फ्रूट में। ये दो कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, सिचोजिनस कैविटी और लाइसोजिनस कैविटी। सिचोजिनस कैविटी वो थे कि सेल्स है ना वो दूर हो गए, सेपरेशन हो गया सेल्स के बीच में, जिससे उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो ज़्यादा हो गया, उसे कहते हैं, उससे कैविटी बन गई, उसे कहते हैं सिचोजिनस कैविटी। और लाइसोजिनस कैविटी में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल्स टूट जाती है। ये देखो ये लास्ट टॉपिक है अपना, बस ये, और बस ये इतना ही पेज है। ये देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, देखो हिस्टोजिनस कैविटी, देखो ये देखो, ये इंटरसेलुलर स्पेस था पहले इतना, अब देखो कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया। तो क्या हो जाता है, सेल्स दूर दूर हो जाती है और इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, उसे कहते हैं हिस्टोजिनस कैविटी। लेकिन लाइसोजिनस कैविटी में क्या होता है, सेल्स ब्रेक डाउन हो जाती है। ये देखो यहाँ पर सेल्स ब्रेक डाउन हो रही है, ये क्या है, दिखाया है लाइसोजिनस सोलिक ग्लैंड्स इन सिट्रस, लाइसोजिनस कैविटी दिखा रही है यहाँ पर एक हिसाब से। अब अब हम क्या देख रहे थे, इंटरनल ग्रैंडुलर टिश्यू देख रहे थे, उसका टाइप आ गया। अब देखो सबसे पहले मतलब उसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले आ गया ऑल ग्लैंड्स। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि ऑल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टेम की किस स्टेम में ऑल ग्लैंड्स है, जैसे कि कंपोसिटे सनफ्लावर के स्टेम में ऑयल्स ग्लैंड प्रेजेंट है, रूटेशियम में है, नींबू वाली में है, कंपोसिटे सनफ्लावर वाली में है, बेली फिर यानी गाजर वाली में है, टोनिक के स्टेम में ऑयल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। In the endosperm of Arachis and Ricinus, glands secreting grounded nut oil and castor oil are present respectively. In fruits and seeds of cinnamomum, इसमें भी ऑल ग्लैंड्स होती है। यदि आपको ये दो पॉइंट याद नहीं रहे नीचे वाले, तो ये इतना लिख देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कि है कंपोसिटे फैमिली में, रूटेसी फैमिली में और बेलीफियर फैमिली की स्टेम में जो प्लांट्स होते हैं इन फैमिली के, उनकी स्टेम में ऑल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और ये याद हो जाता है, अच्छा आसान सा, वैसे नीचे वाली लाइन से आसान सी है कि ये फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ सिनामोनम, इनके अंदर भी ऑल ग्लैंड्स होती है। आगे आ गया रेजिन डक्ट्स, तो ये सिचोजिनस डज आर सिचोजिनसली फॉर्म्ड है। सिचोजिनसली पता चल गया ना क्या थी, कि इनलार्जमेंट हो जाता था इंटरसेलुलर स्पेस का, इससे सेल दूर दूर हो जाती थी, वही था सिचोजिनस कैविटी। तो रेजिन डक्ट्स कैसे बनती है, सिचोजिनसली बनती है। These are heterogeneously formed ducts or canals which are lined by epithelial cells and filled with resin. एग्जाम्पल है इसका, रेजिन डक्ट्स ऑफ पाइनस एंड अगैथिस, रहिजोम ऑफ मिनगर ऑफिसिनेल प्रोसेसिज ओलियोरेजिन सेल्स इन द कोर्टेक्स ऑफ रिजोजोम। देखो रेजिन डक्ट्स में आप इतना यह ध्यान रखो कि ये सिचोजिनसली बनती है और ये एपिथेलियल सेल्स से लाइनेड होती है और इनके अंदर रेजिन होता है। बस आगे देखो, आगे आ गया म्यूसिलेज, आगे क्या गया म्यूसिलेज डक्ट्स देखो, इन साइकस सैगोपाल्म स्टेम सिक्रेट्स सैगो ऑफ कॉमर्स, उसे वही है म्यूसिलेज डक्ट्स कि साइकस में सैगोपाल्म में स्टेम सिक्रेट करती है सैगो ऑफ कॉमर्स। आगे आ गया हाइडाटोड्स है, देखो ये वाटर सिक्रेटिंग स्टोमेटा है, ये देखो एक नंबर में भी आ जाता है कि ये हाइडाटोड्स क्या है, ये वाटर स्टोमेटा है, वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है। हाइडाटोड्स क्या है, वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, इसको वाटर स्टोमेटा भी कह देते हैं। मैनी प्लांट्स पोसेसिस स्पेशल स्ट्रक्चर है, कुछ प्लांट स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं अपने पास, यानी कुछ प्लांट के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं
विच एक्जुडेट वाटर सब्सटेंस अंडर कंडीशन ऑफ लो ट्रांसपिरेशन एंड अबेंडेंट सॉइल मॉइस्चर है। यानी कि जब लो ट्रांसपिरेशन रेट चल रही हो, जब ट्रांसपिरेशन कंडीशन कैसी हो, बहुत ही लो, यानी कि ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम हो, और बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ पर, अबेंडेंट सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, लो ट्रांसपिरेशन हो, जब ये हाइड्राटोड्स काम आते हैं। ये वाटर को अगर रिमूव कर देते हैं प्लांट से। इंतजार, इसलिए इनको कहते हैं हाइड्राटोड्स और वाटर स्टोमेटा। वाटर स्टोमेटा क्या करते हैं, ये पानी को रिमूव कर देते हैं प्लांट से। जब ज़्यादा पानी हो जाता है प्लांट के पास है, जब हाई मॉइस्चर हो जाता है, और जब प्लांट से ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा नहीं कर पाते, कमी करते हैं, तब हाइड्राटोड्स काम आते हैं वहाँ पर। ये जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं वो वहाँ से उससे अलग है। जैसे कि इनके पास ये लार्ज होते हैं साइज में, ये प्रेजेंट होते हैं एंड ऑफ वेन, और दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ मूवमेंट। इनके पास कोई मूवमेंट की पावर नहीं होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग की। दे आर रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर नॉट रिलेटेड है। ये उससे रिलेटेड नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं ना कि जो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, उनसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये कुछ सिर्फ बैटरी सिक्रीशन करते हैं। तो ये 4 पॉइंट ये बताते हैं कि ये नॉर्मल स्टोमेटा से कैसे अलग है। इनका साइज बड़ा है, एंड ऑफ वेन पे मिलते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है मूवमेंट की, न ओपनिंग और क्लोजिंग की। ये ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है। तो दे यूजुअली अगर एट द टिप ऑफ लीव्स इन नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे कि पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ, इनके टिप पर प्रेजेंट होते हैं ये। और आगे गार्डन नेस्टूरिटम इसके अंदर भी होते हैं। फिर लास्ट टॉपिक ऐसा चालक ग्लैंड्स कि क्लोजली रिलेटेड टू हाइड्राटोड्स आर चालक ग्लैंड्स ऑफ टोमेरिक्स विच एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो लार्ज अमाउंट में क्या कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रीट करती है, और ये भी हाइड्राटोड्स की तरह जैसे ही है। तो ये था हमारा सिक्रेटरी टिश्यू। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ कमी रह गई हो तो बताना ज़रूर कि क्या कमी रही, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर अमल करेंगे, उसको सुधारेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।